आप धरती देवी को छूने से पहले आप भगवान का वो करिए। मगर आपको पैर रखने से कोई दिक्कत नहीं है, धरती माँ या कोई भी आपसे गुस्साने वाला है नहीं। मगर इसका मकसद इसलिए है कि रात को आप जब करवट बदल बदल के सोते हैं, मंत्र जो है विद्या हो गया, स्पिरिचुअल नॉलेज हो गया, इसकी साइंटिफिक नॉलेज बता रहा हूँ कि आप जब सोते हैं रात को और करवट बदल बदल के जब आप सोते हैं तो आपके शरीर के चारों ओर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करके एक नेगेटिव एनर्जी बनते हैं। आप जब सुबह उठ के पैर जैसे ही नीचे रखेंगे, आपके शरीर के अंदर की जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी है वो एर्थिंग हो जाएगी। ये जो बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके शरीर के अंदर घुस जाएगा। वो आपको शरीर को थकान महसूस कराएगा, दिक्कत महसूस कराएगा, कल बीमारी भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि सुबह जैसे उठिए, भगवान को, धरती माँ को प्रणाम करके ये मंत्र जपिए, ताकि आपकी ये एनर्जी जो है धरती में अर्थिंग हो जाए और आप तंदुरुस्त रहे, बचे रहे। तो इसी तरीके से एक दो तो छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपको हर आध्यात्मिक चीजों को आपको लॉजिकली समझना है। जब आप लॉजिकली हर चीज को समझने लगेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा जीवन में। धीरे हर चीज को आप वेद उठाएंगे, धीरे पढ़ने लगेंगे, देखने लगेंगे, आराम से एक एक बात को देखेंगे। इवन गीता है, कोई भी गीता में भी, गीता को समझने के लिए बहुत सारे उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे उपनिषदों में उसकी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कोई श्लोक में एग्जैक्टली अगर समझ में नहीं आया कि ये क्यों ऐसा लिखा गया है, वो सारी चीजें उपनिषदों में लिखा हुआ है। और पहला जो श्लोक जो शुरू होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युत्सवा करके, जो पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन कठोपनिषद में और पैंगलोपनिषद का हुआ है। जैसे कि कृष्ण एक्चुअली है कौन। मैंने अभी बताया गया है कि मैंने 28 मिनट का मैंने गीता का एक छोटा सा टॉक डाला था फेसबुक में। उसमें मैंने कहीं भी कृष्ण का नाम यूज नहीं किया, कहीं कृष्ण आया ही नहीं। अर्जुन एक बार आया, मगर कहीं भी कृष्ण नहीं आया। कृष्ण की जगह पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, जिसको यूज किया सद्बुद्धि, क्योंकि कृष्ण का मतलब है बुद्धि। जैसे कहते हैं ना कि आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, अगर कृष्ण कहते हैं तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, क्या कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे सब कुछ हो गया? हाँ, हो जाएगा, मगर कृष्ण को नहीं, बुद्धि को प्राप्त। अगर आपकी बुद्धि मतलब प्रकृति का सारा रहस्य, प्रपंच का सारा रहस्य हर मनुष्य के अंदर है। हर मनुष्य के अंदर सारा रहस्य नहीं है तो आइजैक न्यूटन भी नहीं होता, अल्बर्ट आइंस्टीन भी नहीं होता, एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं होता, दुनिया में कोई साइंटिस्ट नहीं होता। क्योंकि जो भी साइंटिस्ट ने कुछ भी खोजा गया है, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, फिजिक्स हो, कुछ भी चीजें किसी ने भी खोजा गया, बाहर से कहीं से खोया नहीं है, खोजा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अगर ग्रेविटी के बारे में बताया, ग्रेविटी तो प्रकृति में पहले भी था, ऐसा नहीं कि आइजैक न्यूटन ने कहीं से लेके आया। मगर आइजैक न्यूटन को किसने बताया कि ये ग्रेविटी हाँ ऊपर से खींच रहा है इसलिए हो रहा, क्योंकि आइजैक न्यूटन के अंदर के आत्म तत्व ने रिवील कर दिया। आप लोगों ने भी बहुत सारे जीवन में कई बार आपको अनुभव किए होंगे, बहुत सारे चीजों का उत्तर या आंसर आपको खुद आपके अंदर से मिल जाता है। अगर आप किसी चीज में आपको कोई चीज खोजना है, आपको कोई गहन खोज करना है या कोई भी चीज करना है, आप निरंतर उसमें दिमाग कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेंगे तो अंदर से धीरे 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 वो रहस्य आपके सामने ले आके ऊपर वाला रख देता, क्योंकि वो आप ही के अंदर है। आप उसमें निरंतर लगे रहिए, आपके सामने आएगा। तो आइजैक न्यूटन को कोई दिया नहीं, आइजैक न्यूटन के अंदर से आया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 26 साल की उम्र में, आपको मालूम है 1905 को दुनिया में एक शब्द से कहा जाता है आनुस मिरेबिलिस। आनुस मिरेबिलिस का मतलब वंडर ईयर, अद्भुत वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने 6 इन्वेंशंस किए थे, जिसमें उनका नोबेल प्राइज वाला पीएचडी थीसिस भी शामिल है। उस समय वो मात्र 26 साल के थे। आज बताइए 26 साल तक बच्चे आज लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं या और भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वो 26 साल के उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इतने कुछ कर लिया। कैसे कर लिया? अचानक कहाँ से आ गया ये चीज? देखिए, वो भगवत गीता पढ़ते थे। और मैंने बार बार कहा है कि भगवत गीता के अंदर भी मैंने टॉक डाला था, उसमें 9वां अध्याय देखिए, कभी ध्यान से 9वां अध्याय का जो नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या मतलब किंग ऑफ सीक्रेट, राज विद्या राजगुह्य। गुह्य मतलब जितना बड़ा वो रहस्य है उतना हमारे अंदर वो गुह्य है, हिडन है, छुपा हुआ है।
तो वो उसी में शुरू में ही कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा रहस्य रिवील करने जा रहा हूँ, ये रहस्य जान गया तो अब आपको कुछ जानने की जरूरत है नहीं। 23, 25 या 24 लोग हैं उस अध्याय में। आप शुरू से लेके आखिरी तक 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए, वो रहस्य आपको समझ में नहीं आएगा। रहस्य के ऊपर से आप पढ़ के जा रहे हो मगर आपको वो रहस्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो रहस्य बड़ा गहन है, वो अंदर पड़ा हुआ रहस्य मालूम है, मगर हम रहस्य को समझ नहीं पा रहे, हम बस उसकी ऊपर में दिए हुए कहानी को पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो वो रहस्य, इसलिए उस चैप्टर का भी अध्याय है राज्य विद्या, किंग ऑफ सीक्रेट, राज्य गुह्य। जितना बड़ा वो रहस्य उतना वो आपके अंदर छुपा हुआ है। अगर वो रहस्य आपको अभी कभी मौका मिलेगा तो दोबारा उसको पढ़िए, कई बार पढ़ के देखिए कि ऐसा क्या इसके अंदर रहस्य है। पढ़ के आके हमसे बोलते हैं कि सर हमने तो पढ़ लिया, मुझे तो कहीं रहस्य मिला नहीं। रहस्य मिला होता तो आप ऐसे थोड़ी होते। रहस्य मिलेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर लेंगे, आप खुद अपना विश्व रूप दिखाने लगेंगे। कितने लाइन से उसमें बताया हुआ है, देखिए 9वां अध्याय में रहस्य बताया। वो रहस्य जानने के, रहस्य जब जान जाएंगे आप आपके अंदर के सारे रहस्य को एक एक करके निकालेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है 10वां अध्याय जिसको बोलते हैं विभूतियों, मतलब ये रहस्य क्या है आपके अंदर के विभूतियों के बारे में, कि आपके अंदर के विभूतियों को कैसे ढूंढा जाए, ये 9 में बता रहा है। 9 में आप 9वां अध्याय अगर आपको समझ में आ गया तो 10वां अध्याय में आप क्या करेंगे, वो रहस्य, वो पूरे विभूतियों को जैसे उसमें बोला गया है आप अपने अंदर निकाले रहेंगे। और आप जिस फील्ड में, अगर आप एडवोकेट है, अगर आप सीए हैं, अगर आप वैज्ञानिक है, अगर आप मैथमेटिशियन है, जो भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, आप श्रेष्ठ बनेंगे। जैसे उसमें अगर सर्पों में मैं वासुकी हूँ, मंदिरों में मैं गायत्री हूँ, मतलब मंदिरों में हम श्रेष्ठ, ये नहीं कि आपको हर चीज में श्रेष्ठ बनना। आप जिस फील्ड में आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक में आप श्रेष्ठ बनिए। तो उसमें श्रेष्ठ 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 की बातें आती है कि वो हर अलग अलग फील्ड में आप श्रेष्ठ बनिए। श्रेष्ठ कब बनेंगे, जब आप श्रेष्ठ बनने का रहस्य को समझेंगे। वो 9वां अध्याय में मिलेगा। 9वां अध्याय से रहस्य लेके 10 में जाएंगे। 10 में जाएंगे तो आप आपके अंदर के विभूतियों को खोज के निकालने लगेंगे। जो आजकल कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के लिए जो बच्चों को किया जाता है कि वो 3 फील्ड बताया जाता है जिस फील्ड में वो बहुत तेजी से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। 3 उनके अंदर जो चीजें हैं जो डोमिनेट करते हैं उनको। ये 9वां अध्याय और 10वां अध्याय का, 9वां अध्याय का रहस्य और 10वां अध्याय का जो विभूतियां, आपको अगर आपके अंदर की विभूतियां समझ में आ गया तो 11वां अध्याय में पक्का आप अपना विश्व रूप दिखाएं। दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप शरीर से बहुत बड़ा हो जाइए। आप दुनिया में देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम मैंने लिया, वो पता नहीं किसी देश में पैदा हुआ था, हम क्यों नाम ले रहे हैं उनके, हमारे यहाँ तक क्यों नाम है। पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में 800 करोड़ लोगों में किसी से भी पूछेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हैं, हम आपको कितने लोग जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को लोग जानते हैं, आइजैक न्यूटन को जानते हैं, बिल गेट्स को जानते हैं, अमिताभ बच्चन को जानते हैं। तो वो लोग क्यों है भारत में, हम कहते हैं कि भारत में महात्मा गांधी देखिए अपने विश्व रूप दिखा, इसलिए हम सबके जेब में है, क्योंकि नोट में उनका फोटो लगा हुआ रहता। हम सबका है, कोई हम लोग यहाँ गली मोहल्ले 10-20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग अगर जानते हैं तो जानते हैं। तो विश्व रूप दिखाने का मतलब आप अपने अंदर के रहस्य को जानिए। आपको जिस फील्ड में श्रेष्ठ बनना है, बहुत बड़ा श्रेष्ठ बनिए। श्रेष्ठ बनने के लिए आपको बुद्धि यूज करना है। जितना बुद्धि, वो बुद्धि से ही सब कुछ करना। आपको 2 चीज आपके शरीर में है जिसको आपको आना चाहिए, उसके मैनेज करना, एक बुद्धि, दूसरा मन। इन दोनों चीज को खेलना आ गया, आप दुनिया में सब कुछ कर लेंगे। तो ज्ञान में आप विश्व रूप दिखाने का मतलब आप पूरे विश्व में, आप सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, उनका विश्व रूप, इसलिए कि विश्व में उनका पहचान है। हम ठीक है, हमारे गीता में कृष्ण ने बहुत बड़ा विश्व रूप दिखाया, हमने वो कहानी सुना। बताइए वो कहानी से हमें क्या मिलने वाला है लाइफ में। हम सुनेंगे कि भगवान के अंदर से नदी बह रहा है, सांप बह रहा है, ये बह रहा है, ठीक है, हमारा भी ऑपरेशन किया जाए, खोल के देखो शरीर के अंदर क्या नहीं है, जो उनके अंदर दिखेगा हमारे शरीर के अंदर भी दिखेगा। इतना पता नहीं कितने कृमि है, कीड़ा है, क्या क्या नस नाड़ियां है, लाखों करोड़ों नस नाड़ियां है। कहते हैं कि इतने ऐसे ऐसे नाड़ियां हैं कि जो पूरे पृथ्वी को हम कवर कर सकते हैं। तो है, तो जो आप विश्व रूप में अर्जुन जो देख रहे हैं वो सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर भी है, ऐसा थोड़ी है। करोड़ों अरबों जीव जंतु हमारे भी शरीर के अंदर है, इसी तरीके से सारी चीजें हमारे अंदर भी है। मगर हमारा जो काम का चीज क्या है, लाइफ में हम काम क्या ले सकते हैं उसको, क्योंकि हमें हर चीज में, मैंने कहा ना, मुझे हवा में नहीं हकीकत में रहना। अमन में हमें काम आना है, मेरे लाइफ में यूज होना है। मुझे लाइफ में
कृष्ण जैसा या सूर्य जैसा अच्छे से अच्छा सर्वहित के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करके जाना। ऐसा नहीं कि मेरे एक घर है, परिवार है, बच्चा बीवी, इसी के अंदर घूम फिर के बस खा पी के हम मर गए, काम खत्म, ये नहीं। मरने के बाद भी जिंदा रहता, बॉडी तो चला गया। अभी देखिए एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया में नहीं है, मगर उनका वाणी है, उनकी किताबें हैं, उनके रहस्य हैं, उनके जीवन है, उनका स्ट्रगल, सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई हमको सीखने के लिए। जरूरी थोड़ी कि वो खुद आके इंसान के रूप में हमें बताए। कहते हैं कि जाएंगे हम परब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, कोई परब्रह्म को नहीं प्राप्त कर। परब्रह्म मतलब बुद्धि, रहस्य, सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो गया। जैसे कहते हैं ना प्राप्त हो गया, तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे स्वरूप बन जाओ। मेरे स्वरूप मतलब आप भगवान जैसा काम करने वाले बन जाएंगे। और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम अभी मैंने बात बताया दो चीज की। हाँ, अभी मैंने ये बता रहे थे विश्व वाली बात। विश्वरूप के बाद एक नेक्स्ट चैप्टर है 12 में भक्ति के बारे में बात करते हैं। भक्ति क्यों नहीं आएगा? आप जब कल आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको कोई जान नहीं रहा है, आप बड़े से बड़े अच्छे से श्रेष्ठ कार्य जब करके धीरे 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 आपका शहर में, राज्य में, क्षेत्र में जब आपका नाम बढ़ेगा, लोग आपको रेस्पेक्ट करने लगेंगे, आपको भक्ति करने लगेंगे। पहले जो आपको पूछता नहीं था, फिर आपको रेस्पेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, वो तो हो गया आपका, दूसरे लोग हमें भक्ति कर रहे हैं। मगर हम किसको भक्त मानते हैं? जो हमारे तरह का आचरण करता होगा, अच्छा आचरण करता होगा, सर्वहित के लिए काम करता होगा, किसी से द्वेष नहीं रखता होगा, चलो सबको माफ करता होगा, आराम से अच्छे से संयम से जीने वाले व्यक्ति को हम या भगवान अपना भक्त मानते हैं, या हम अपना भक्त मानते हैं। तो इसी तरीके से एकदम कंटिन्यूसली शुरू से लेकर आखिरी तक जाएंगे तो पूरा कनेक्टेड गीता जाता है। मगर हमारे लिए दिक्कत क्या है कि घर में बहुत बड़ा समस्या रहे तो गीता मिल जाता है, लाल कपड़े में बांध के पूजा रूम में रख देते हैं। दिक्कत उनकी नहीं है, क्योंकि वो कितनी भी बार पढ़ो, मैं बचपन 15 साल से मैं कह रहा हूँ, मैं कम से कम 200-300 गीता मेरे घर पे पढ़ा हुआ, मैं खूब पढ़ता था। पहले जब मैं बिजनेस में था, मैं जब विदेशों में जाता था, मैं गीता ही लेके जाता था, कई बार 20 बार 50 बार मैं पढ़ के वापस आता था, मगर एक शब्द भी हमें समझ में नहीं आता था। फिर धीरे 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 मैंने एक एक अक्षर, एक एक बात, जैसे हम लोग छन्नी करते हैं आटा का, उसी तरह बैठ के मैंने एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को जीवन से जोड़ के करने लगे। धीरे 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 समय लगा। सारे उपनिषद कई बार हम पढ़ डाले धीरे धीरे, करीब 220 उपनिषद के आसपास हम एक बार नहीं कई बार उसको पढ़े हैं। फिर उसी में से मैंने चीजों को कनेक्ट किए हैं, फिर इसको जीवन के साथ अप्लाई किए, समझ में आ गया। इसलिए अभी तक यहाँ बैठा, मगर ऐसा नहीं कि मैंने सब जाना सुना। इतने इस कम उम्र में मेरी बहुत सारी चीजें आज तक, आप जैसे अभी देख रहे हैं कि कुछ हफ्ते पहले मैंने गीता डाला ऐसा नहीं, गीता मैंने इतने साल के मेरा जो एक्सपीरियंस को मैंने शॉर्ट में लिखा। वैसे मैं किताब उसका लिख रहा था, वो करीब 500-600 पेज के आसपास चला गया, क्योंकि मैंने सारे रहस्यों को उसमें डिकोड करके एक्सप्लेन करके हम लिख रहे थे। फिर लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा, और क्योंकि मैं गीता जो क्लास लेता हूँ यहाँ पे बच्चों को, मगर मैं यंग बच्चों को ले रहा हूँ, क्योंकि उनको आगे अपना लाइफ खड़ा करना है, तो उनको ये सब रहस्यों को जानना जरूरी है। तो वो आगे कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी आएगा तो वो अपने को झेल लेंगे। तो यंग बच्चों के बीच में मैं यंग लोगों को ज्यादा इसको पढ़ाने लिखाने का मैं क्लास लेता रहता हूँ। और इसी तरीके से धीरे 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 मैंने उसको फिर शॉर्ट में लिखने की कोशिश की कि चलो मैं कम से कम, बहुत लोगों ने बोला मुझे सुनना है, तो मैंने शॉर्ट में बनाया। बनने के बाद, लिखने के बाद मैं उसको लाइव बोलने के लिए, मुझे देख के बोलने की आदत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सारी चीजों को पढ़ के करना चाहता हूँ। फिर मैंने वो 28 मिनट का सारा एक एक चैप्टर को मैंने जो लिखा उसको मैंने बाय हार्ट याद किया, याद करके मैं उसको एक एक करके मैं उसको बोला। उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद मैंने जो अभी कठिन संस्कृत में जो बालकांड लिखा हुआ था, 1200-1300 के जमाने में साउथ इंडिया में रहने वाले एक पंडित का लिखा हुआ था बालकांड था। संस्कृत तो कठिन हो सरल हो वो छोड़िए, मगर ये संस्कृत भाषा में इन्होंने कठिन शैली में बालकांड लिखा हुआ था। उसको मैंने पढ़ने में करीब 1-2 महीना मुझे लगा, रात दिन पढ़ने में। वैसे किसी को भी, मेरे लिए भी, हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कठिन है उसको पढ़ना। मगर जो हमने जो अभी तक बातें कहा कि हम जो गीता का रहस्य है या गीता को जानते हैं या लॉजिकली उसको समझते हैं, तो आपके सामने कितनी भी बड़ा चीज आ जाए आप उसको आसानी से लेके जाएंगे। चाहे कितना बड़ा चीज याद करना हो आप याद कर लेंगे। अगर आप, मैं ये भी बता रहा हूँ कि मुझे संस्कृत नहीं आता, मुझे संगीत भी नहीं आता, मैंने ना संगीत सीखा है ना संस्कृत सीखा है,
जो मैं कर रहा हूँ मेरे अभ्यास से, प्रैक्टिस से, तो मेरी सीखने की इच्छा है, बाकी जो भी जो कृपा है, जो रहस्य है, जो ज्ञान है, जिसके वजह से मैं किया हूँ। तो फिर मैंने वो गाना डाला। गाना डालने के बाद ऐसे बैठे बैठे जो अभी मैंने भारतम करके डाला वो डाला। तो मैं निरंतर निरंतर निरंतर, मैंने लंबी सी लिस्ट है। मैं मुझे भी खुद कभी कभी हम अचंभित हो जाते हैं कि अरे हम इतने लाइफ में इतना कुछ कैसे कर गए। तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कि मुझे ये प्रवचन देना या बात करना, जाना, सत्संग करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं प्रैक्टिकली मैं फील्ड में उतरना पसंद करता हूँ। अगर कोई भी बच्चा अगर सामने सामने होता, अगर फील्ड में 4 या 10 बच्चे कोई भी होंगे या कोई व्यक्ति होंगे जो लाइफ में अभी तक कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य या महान काम नहीं कर पाए होंगे, मैं 10-15 मिनट में उस बच्चे को ऑन द स्पॉट वहीं पे मैं बता दूंगा कि देखो तुम क्या कर सकते हो। वो बच्चे एक्सेप्ट करवा देंगे कि तुम ये काम कर सकते हो, करेंगे भी वो बच्चे, उससे हम कराएंगे भी। कल तक माता पिता या वो बच्चा सोचा नहीं होगा कि इस तरह बड़ा काम वो बच्चा कर सकता है, चाहे वो पढ़ने लिखने में वो कुछ भी हो, और कोई भी नौकरी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, और हम आप लोगों से विश्व रूप दिखा के छोड़ा सकता है, इतना हम गट्स रखते हैं। क्योंकि बस बोलने के लिए, समझने के लिए नहीं है, मैं पूरा पूरा प्रैक्टिकली उसको करने का मैं पूरा सीख रखता हूं उसका। दूसरी एक अच्छी बात आपको बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे रामायण है, महाभारत, जो कभी आप लोग उसमें दिमाग उस तरफ गया नहीं होगा, क्या है महाभारत है। महाभारत में कृष्ण है, रामायण में राम है। अब ध्यान से देखिए क्या है। महाभारत हमारे लिए बुद्धि है, रामायण हमारे लिए हमारा मन है। ध्यान दीजिए, कृष्ण को ये याद करिए, कृष्ण महाभारत में कैसे रहता है। कृष्ण बड़ा चतुर बुद्धि का, बड़ा इंटेलिजेंस का, क्लेवर बुद्धि से, वो चतुराई से सब चीज को बैलेंसिंग करता है, बुद्धि से। उस पूरा आचरण देखिए आप, वो इधर भी होने नहीं देता, इधर भी नहीं होता, वो हर चीज को बैलेंसिंग करता है बुद्धि से। चतुराई मतलब क्लेवरनेस से, अपने बुद्धि से बैलेंसिंग करता है हर चीज को। रामायण में आइए, इसमें राम है, श्री राम क्या करता है? संयम, गुस्सा नहीं होना, शांत, डाउन टू अर्थ, एकदम शांति से रहना। ये दोनों चीज हमारे लिए जरूरी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपके अंदर कृष्ण ज्यादा है, पांडित्य ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, नॉलेज या ज्ञान आपका ज्यादा है, तो क्या होगा? आप उस नॉलेज से, बुद्धि से, ज्ञान से आप एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकते हैं, उसामा बिन लादेन भी बन सकते हैं। बुद्धि से आप अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। मगर अगर आपको अच्छाई के तरफ जाना है, संयम के तरफ जाना है, अच्छा कार्य करना है, सर्वहित के लिए करना है, डाउन टू अर्थ रहना, एपीजे अब्दुल कलाम के लेवल पे रहना है, सचिन तेंदुलकर के लेवल पे रहना, जो कुछ बहुत कुछ करने के बाद भी अहंकार नहीं रहता, ईगो नहीं रहता, डाउन टू अर्थ नेचर का रहता है, उसके लिए आपके अंदर राम होना चाहिए। तो बुद्धि, अकेला बुद्धि रहेगा तो क्या होगा? पांडित्य ज्यादा है तो आप रावण बन जाएंगे। रावण के पास मन, राम नहीं था, जब रावण को राम प्राप्त हो गया तो रावण खत्म हो गया। अब रावण है नहीं। तो रामायण हमारा मन के लिए संयम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, संदेश सीख सकते हैं श्री राम से। पूरे रामायण में श्री राम का आचरण को, उसके स्वभाव को, क्या क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे एक्शन करते हैं, पूरा ले लीजिए, वो आपका सबका मन है। और दूसरी चीज, हमारे इर्द गिर्द में जो भी शहर में कहीं भी आप देखेंगे, वानर क्या करते हैं? वानर जो है वो परेशान करते हैं, दिक्कत करते हैं, हम लोग का बात नहीं सुनता, हम कुछ देंगे भी तो वो काटने आपसे। राम के पास जो वानर है वो एकदम शांति से क्यों रहता है? वो ये दिखाता है कि राम है तो चंचल मन, मतलब वानर को चंचल मन से सिंबोलिक किया गया है। हमारा मन वानर के जैसा ही है, वो इधर उधर इधर उधर उधर करता रहता, सुनता नहीं है। मगर जहां राम है वहां पे वानर शांति से रहता है, संयम से रहता है, अच्छा काम करते रहता है। तो इसलिए महाभारत में जो कृष्ण है वो हमारा बुद्धि है। इसीलिए गीता में जो कहते हैं कि आप हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, हम बन जाएंगे, मेरे स्वभाव बनेंगे, मेरे को प्राप्त करें। तो मैं कोई ऊपर में बैसे हुए परमात्मा को नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कृष्ण जैसा बुद्धि, हर चीजों को मैनेज करने का, बैलेंस, कितनी भी कठिनाई भी आए तो हम उसको बैलेंसिंग कर लेंगे। इसलिए मैंने पहले अध्याय में उसमें कहा था कि हर समस्या के एक बाएं भी होती है, दाएं भी होती है। बाएं में क्या है?
समस्याओं का कारण, कोई ना कोई कारण से ही समस्याएं होती है, उसको छूट जाइए और देखिए समस्या से निकलने का राइट साइड में जाइए, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जब हम सोचेंगे धीरे धीरे, अरे इससे निकलना, मगर हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अरे ये प्रॉब्लम, इनके वजह से प्रॉब्लम, वो उसी में ही उलझे रहते हैं, 10 लोगों को उल्टा सीधा बोल के हम लोग रहते हैं। उसको साइड में कर दीजिए। आपको शांति चाहिए, मन चाहिए, संयम चाहिए, आपको चाहिए तो आपको शांति चाहिए, आपको वो करना पड़ेगा। तो महाभारत से हमें श्री कृष्ण मिलता है, रामायण से हमें राम मिलता है। ये दोनों चीज हमारे लिए लाइफ में जरूरी है। और दूसरी चीज आप देखिए, राम और कृष्ण क्या है कि बस एक मूर्ति या एक भगवान, एक चित्र है क्या, उसको भी और गहराई से जानिए। जो बुद्ध, कृष्ण को मैंने बोल दिया कि बुद्धि है। अब राम को देखिए, राम की बात सबसे पहले आते हैं जब वो जो रत्नाकर नामक जो राक्षस है, वो वहां पे जिससे वो महर्षि को उन्होंने रोका था, वो गंदा काम कर रहा था, तो उनको कहा गया था कि जाके अपने परिवार में पूछ के आओ कि आप जो अच्छा बुरा कर रहे हो उसका पाप फल वो लोग लेंगे क्या। तो वो वापस आके उनके घर वाले बोलते कि नहीं, आपका पाप हम नहीं लेंगे, उसका सजा हम नहीं लेंगे। तब जब वापस आता है तो जो राजर्षि या महर्षि है, उनको या राम राम बोलने को या मरा बोलने को, जो भी तरीका हो, उनसे राम राम बोलने के लिए बोला जाता है वो चंडाल को या उस रत्नाकर नाम के राक्षस को। उस समय रामायण है नहीं, उस समय वाल्मीकि है नहीं, उस समय अयोध्या है नहीं, राम नाम का भगवान है नहीं, तो उस समय राम क्यों बोला गया? क्यों मरा करके राम 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 बोलने के लिए वो महर्षि ने बोला गया? किसी भगवान का पूजा करने के लिए नहीं। आप राम 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 शब्द आप उच्चारण करेंगे, आपके अंदर से नाभि के थोड़ा सा नीचे एक जगह से एक एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी क्या करता है, जो संयम होने से आपको जो एनर्जी आपको रोकता है, आपको संयम होने से, राम जैसा स्वभाव होने से जो चीज आपको रोकता है, या रावण जैसा स्वभाव बनने को आपको प्रेरित करता है, उस चीज को, उस नकारात्मक तत्व को राम 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 जो शब्द है वो कंट्रोल करता है। इसलिए कहता है कि वो 1000 विष्णु सहस्त्रनाम अगर नहीं जप पाएंगे, आप 3 बार कम से कम राम 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 लीजिए। आपको अंदर राम 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 करेंगे तो राम का गुण भी आएंगे, हनुमान का गुण भी आएंगे आपके अंदर। हनुमान का गुण भी क्या है? बड़ा जहां होना है बड़ा दिखाओ, जहां झुकना है झुक भी जाओ। ये सब चीजें संयम की आपको। हाँ, हम बड़े हैं, हम कर्म से बड़े हैं, मगर जहां पे किसी के सामने ईगो से, अरे हम कुछ है नहीं, हम तो बस सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं थोड़े में बहुत घमंड दिखाते हैं, कुछ लोग हैं बहुत कुछ होने के बाद भी अपने आप को शांति में, संयम में रखते हैं। ये राम और का गुण है। तो हमें कहते हैं कि हम राम को करेंगे तो हमें जरूरी नहीं कि एक राम जैसा आदमी है या अयोध्या में राम था, या ठीक है ये सब छोड़ी, मगर सबसे बड़ा इसके पीछे का साइंस क्या है? आप राम 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 जो साउंड जपेंगे वो आपके नाभि के नीचे, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उपनिषद में एक उपनिषद है, जाबाल दर्शनोपनिषद, कहीं आप नोट कर सकते हैं। जाबाल दर्शनोपनिषद छोटा सा उपनिषद है, करीब 10, 15, 20 पन्ने की उपनिषद है। उसमें 10 खंड है, अलग अलग, छोटा वो है। ये 10 खंडों में 10 तरह की रहस्य है। जैसे ब्रह्म कुमारी इसकी राज विद्या है, वो उसमें का एक खंड है। महर्षि महायोगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, वो उसमें का एक खंड है। और दूसरे किसी लोगों का वो सुदर्शन क्रिया, वो उसमें का एक खंड है। उसी तरह आप जाएंगे तो एक छोटे से उसमें एक चैप्टर में आपके शरीर के पंचभूतों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आपके नीचे पैर से लेके घुटने तक आपका जो लैंड के एरिया, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पैर से लेके घुटने तक वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में है। वहां से लेके हमारे यहाँ नाभि तक जो है वो लूनार शेप में है, जल का एरिया है। और नाभि से लेके यहाँ हृदय तक त्रिकोण एरिया में है, जैसे पिरामिड है, और वहां पे उसको फायर बोला जाता है, फायर। और यहाँ हृदय से लेके यहाँ हेक्सागोनल शेप में वायु है। फिर उसके ऊपर यहाँ से ये आज्ञा चक्र से लेकर राउंड में ये आकाश तत्व है। ये हमारा पंचभूत ऐसा है, रेक्टेंगल, लूनार शेप, त्रिकोण में ये
फिर ये हेक्सागोनल शेप में, फिर ये आकाश में, जिसमें आप अभी आइए, ये इसके एक साउंड भी है। अगर आपको आपके पैर से लेके घुटने तक अगर आपको हीलिंग भी करना होगा, कोई दिक्कत परेशानी होगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। एक साउंड है लम 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 लम, ये साउंड वहां पे आप करते रहेंगे, वो आपके वहां में मिलता है, नेपाल नेपाल में तो मिलता है वो साउंड वाला एक वो आता है, उसी से आप करेंगे तो वो लम 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 साउंड से वो एरिया के एनर्जी से, उस एनर्जी से वो एरिया हील हो जाता है, वहां के सेल में उसका प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव एनर्जियां निकल जाती है। उसके बाद घुटने से लेके ऊपर तक हो गया तो वो वार्म साउंड हो गया। नाभि से लेके जो त्रिकोण जो बना हुआ है वहां का जो साउंड है रम, रम मतलब राम, आर एम, राम 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 राम। अब सोचिए वहां का रम का साउंड से आपका ये एरिया हील होता है, फायर निकलता है, फायर, फायर ही तो हर चीज को नष्ट करता है, तो वो रम रम बोलने से वहां से एक फायर निकलता है, वो रम का मतलब राम राम राम। आपको संयम होने के लिए इसी जगह पे अगर आपको कभी कोई कहीं कोई डर हुआ तो आपके ये नाभि के हाथ से एक ऐसा निकलेगा कि जान चला जा रहा। दूसरा आपको दर्द होता है हृदय में, इतनी चीज को वो जो पिरामिड शेप का एरिया है वो कवर करता है, वहां से फायर निकलता है। वो फायर, वो एनर्जी क्या करता है, इस चीज को जो आपको ईगो या इस तरह के जो घमंड, इस चीज को नष्ट करता है।